ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में बाबा दैवी गुणों की बातें कर रहा है, क्योंकि हमें फाइनली दैवी दुनिया में जाना है, सतयुगी दुनिया में जाना है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना है, श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है। अब अगर उस दुनिया में जाना है तो हमें दैवी गुण धारण करना है। और बाबा ने कहा सबसे अच्छा गुण है गंभीरता का गुण। ये गंभीरता का गुण अगर किसी के अंदर आ जाए तो बहुत उन्नति कर सकता है। दुनिया में भी देखो, जो लोग गंभीर होते हैं तो एक तो क्या होता है, उन लोगों से कोई मजाक नहीं करता है, मतलब फालतू बात नहीं करता है। दूसरा, जो लोग गंभीर होते हैं उनके पास लोग एडवाइस लेने के लिए ज्यादा आते हैं, कहते हैं कि ये तो भाई गंभीर हैं, ये सही सलाह देंगे, फालतू बात नहीं करते हैं, अप टू द पॉइंट बात करते हैं, सटीक बात करते हैं। तो गंभीरता एक बहुत बड़ा गुण है, जिस गुण से आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है ना, कि अब गंभीरता का मतलब ये नहीं कि हम किसी से बात ही नहीं करें। गंभीरता का मतलब ये है कि जितना चाहिए और जब चाहिए, जिसको चाहिए उसको ही देना है। बाबा फिर साथ साथ कहता है इसमें अभिमान भी नहीं आना चाहिए, है ना। आज फिर से बाबा ने माताओं के रिगार्ड की बात की है, माताओं को आगे रखने की बात की है। क्योंकि आप जब बाबा आता है उसके पहले माताओं की हालत बड़ी दीनहीन होती है। माताओं के लिए बस यही कहा गया है दुनिया में कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में है पानी। जयशंकर प्रसाद जी लिख करके चले गए। अब ये उस समय की बात है जब माताओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, बहुत अनाचार होता था। तो जब से भगवान आया, भगवान ने माताओं को आगे बढ़ाया है। आज बाबा ने तो इतना भी कह दिया, माताओं को ही गुरु होना चाहिए। इसलिए जितने भी सेंटर्स हैं, मोस्टली मेजॉरिटी माताओं द्वारा, बहनों द्वारा ही संभाले जाते हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई लोग तेज नहीं हैं, आगे नहीं हैं। बहुत सारे भाई बहुत अच्छा ज्ञान को समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा इसमें अभिमान नहीं आना चाहिए, माताओं को रिगार्ड देना चाहिए, है ना। जो ब्राह्मणियां हैं, मुख्य तो हैं ही भाई, देखो अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित किया है। तो छोटी बात नहीं है। हम सब उस लायक नहीं थे तो नहीं कर पाए, वो उस लायक थे, उतनी पावर थी तो कर पाए। तो रिगार्ड तो देना चाहिए, वैसे रिगार्ड तो किसी को भी देना चाहिए। बाबा ने आज कहा महारथियों को रिगार्ड रखना आना चाहिए। जो महारथी हैं उनका रिगार्ड सबको रखना चाहिए। देखिए, अब इसमें ज्ञान की आयु की बात नहीं है। हो सकता कोई 40 साल से ज्ञान में चल रहा हो, लेकिन कोई 4 साल से ज्ञान में चल रहा हो, आगे जा सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए। तो भगवान भी खुश होगा। भगवान की भी बच्चों के प्रति कुछ आशाएं हैं। पढ़ा लिखा करके कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा लिखा करके तेज करता है तो उसका भी आस होती है कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा, एग्जाम में कैसा पास करेगा। तो भगवान को भी हम बच्चों से आस है कि बच्चे हमारे नर से नारायण बन करके दिखाएं। इससे बाप का सो होगा। भाई किसी टीचर के यहाँ से निकल जाए 4-6 IAS,
इंजीनियरिंग में ज़्यादा सेलेक्ट हो जाए आईटी में तो कितना नाम होता है, वैसे बाबा का है। हम सबको पता है बिहार में एक स्कूल है टॉप 20 करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकालता था, तो बड़ा नाम हुआ उनका। तो बाबा कहता है तुम अगर नर से नारायण बनोगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी मंदिर बनेगा। अब देखो, सबसे पहले शिव बाबा का मंदिर बनता है और फिर हम जो पूज्य बनते हैं तो उनका मंदिर बनता है। देखो, लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण सबका बनता है। तो बाबा कहता है ऐसा पूज्य बनना है तो फादर को फॉलो करो, अपने आप से वादा करो कि हम पूरा ही फॉलो करेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा ने जो किया उस करो। ये सब बातें भगवान हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए बतला रहा है। जो पतित पावन है, हर आत्मा को आकर के पतित से पावन बना रहा है, वो बतलाता है। पावन दुनिया को शिवालय कहा जाता है ना। अभी पतित दुनिया है तो इसको वैश्यालय कहा जाएगा। तो सत्युग है निर्विकारी, अभी है विकारी, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान कहते हैं, वास्तव में हिंदुस्तान तो कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू कोई शब्द नहीं है, भारत होना चाहिए। भारत का बड़ा अच्छा नाम है, भा प्लस रत। भा माने होता है प्रकाश देने वाला, रत माने जो हमेशा रत हो। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को प्रकाश दिखाने में रत है, इसलिए उसको भारत कहा जाता है ना। तो ये सब बातें बाबा समझाता है हमको, है ना। अब हमारी प्रीति शिव बाबा से होनी चाहिए, पुरानी दुनिया से क्या प्रीति करनी है। नाम भी एक ही है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, परंतु प्रीति शिव बाबा से, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा बाबा कहता देहधारी है, उसको याद भी नहीं करना है। जो जन्म मरण में आता है, सिंपल करके बाबा ने समझा दिया, उनसे तुमको संबंध नहीं जोड़ना है, अर्थात उनको नहीं याद करना है। दुनिया में तो कई लोग अपने नाम के आगे सच्चिदानंद लगा देते हैं, मतलब सत चित आनंद। अब सत माने सत्य, तो एक परमात्मा है। चित, जिसका चित्त सत्य हो, आनंदमय हो, वो कौन है? परमपिता परमात्मा। तो सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा को कहा जाता है ना। हाँ, आत्मा भी जो उनके बच्चे हैं, कभी थी सच्चिदानंद, अभी नहीं है। तो बाबा की जैसे महिमा है, बाबा कहता है वैसे तुम बच्चों की महिमा है। तो अभी ये सब तुमको परमात्मा संगम युग को ही समझाता है ना। इसलिए बाबा कहता है 5 युग है दुनिया में, तो संगम युग कोई जानता ही नहीं है ना। अभी ही हमको बाबा से ये सब सारी बातें पता चली है, स्वर्ग और नरक की बातें भी अभी पता चली है। तो बाबा कहता है अभी कलयुग है तो सतयुग जरूर होगा, जैसे सुबह है तो शाम जरूर होगी, है ना। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है, कर्तव्य अलग अलग है, संस्कार अपना अलग अलग है। एक का भी दूसरे से संस्कार मिल नहीं सकता है। तो बाबा कहता है यहाँ तुम नई नई बातें सुनते हो, है ना। 84 जन्म लेते हैं दुनिया में, तो 84 लाख बताया गया। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है ना। एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सूर्यवंशी बनने का है, परंतु सब सूर्यवंशी थोड़ी बनते, कुछ चंद्रवंशी भी बनेंगे। तो बाबा कहता है सारा मदार पढ़ाई पर है। कल भी कहा था, आज भी कहा, वास्तव में पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। अब वो चाहे सतयुगी दुनिया की पढ़ाई हो, चाहे ये जो लौकिक पढ़ाई करते हो वो भी हो, लेकिन मेहनत तो सब में करनी है ना। बाबा कहता है ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। तो यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, है? हमको परमात्मा से, बाबा से बल बहुत मिलता है, लेकिन बल कब मिलेगा? जब हम उनको याद करेंगे, अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, तब हमें वो बल मिलेगा। दुनिया में पांडव और कौरवों की लड़ाई दिखाई, बाबा कहते हैं पांडव और कौरवों की तो लड़ाई हुई नहीं। भाई भाई कैसे लड़ेंगे? पांडव मतलब प्रीति बुद्धि परमात्मा से, और कौरव मतलब विपरीत बुद्धि। तो हमारे अंदर जो संस्कार हैं
उनकी आपस में लड़ाई हुई है। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। और बाबा ने आज अलफ की एक नई परिभाषा बताई। बाबा ने कहा देखो, परम पिता परमात्मा सबसे पहले अल्फ है, अर्थात अल्लाह है, नंबर 1 है, पहला नंबर। इसके बाद अगर यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता कहो तो अल्फ ब्रह्मा है। फिर जब सतयुग में जाता है ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण बनता है, तो मनुष्य सृष्टि का, सतयुगी मनुष्य सृष्टि का अल्फ हो गया लक्ष्मी नारायण। तो सबसे प्राचीन धर्म हुआ देवी देवता धर्म, है ना। अब इतने सारे लोग जो इस समय धर्म है वो तो जा नहीं सकेंगे। जहां जितने ज्यादा धर्म वहीं ज्यादा खिटपिट, है ना। तो बाबा कहता है तुम इस ज्ञान को अच्छी रीत से धारण करो। ये भी बाबा ने आज हिदायत दी, कभी ब्राह्मणी से भी रूठना नहीं। रूठ करके फिर कई लोग करते हैं, ब्राह्मणी से रूठते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं बाबा की। नुकसान किसका करते हैं? बाबा आया है हमें ज्ञान सुनाने के लिए, तो सुनना चाहिए। जैसे दुनिया में आप देखो जो गीता पाठी होते ना, पूरे नियम से पढ़ते हैं। जिनको मंदिर जाना होता, दिया बत्ती करना होता, नियम से करते हैं। तो हमारा भी तो नियम बड़ा पक्का होना चाहिए। बाबा को याद करते रहेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। रात दिन हमें संकल्प चलना चाहिए कि कैसे बाबा को याद करें। बाबा कहता मैं भी डबल काम करता हूँ, भक्तों को भी सर्विस करता हूँ, तुम्हें भी ज्ञान सुनाता हूँ, तो डबल हो गया ना। साक्षात्कार दुनिया में कौन कराता है? बाबा ही कराता है। तो बाबा कहता है तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए, है ना। वर्षा लेना है बाबा से तो फिर सुदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा। विशाल बुद्धि चाहिए। जिसकी विशाल बुद्धि नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो बाबा कहता है वैसे तो एक ही मंदिर होना चाहिए शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे, और जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर दिखाया गया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है कि बहुत मीठा बनना है। कोई बात अगर किसी की नहीं समझ में आए ना, तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। क्रोध भी नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। विकार तो सभी नुकसानदायक है, जो आदि मध्यंत दुख देते हैं हमको। तो हमको श्री श्री शिव बाबा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता जैसा बना, उनको बड़े प्यार से याद करना है। तो आज का एक होम क्या है? एक तो हम सबको गंभीरता का गुण धारण करना है। गंभीरता का गुण धारण करेंगे तो और अनेक गुण अपने आप आते जाएंगे। दूसरा क्या करना है? एक दो को रिगार्ड देना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है कोई से। और कभी भी कुछ भी हो जाए, पढ़ाई रूट कर नहीं छोड़नी, चाहे किससे भी लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्रोध कभी नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का बाबा का वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भो। बाबा कहता है होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं, वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती हैं। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस आप देखो मोती चुगेगा। होली हंस कभी, जो बच्चे होंगे वो अशुद्ध संकल्प नहीं कर सकते। हमें संकल्पों पर ध्यान देना है। तो बाबा कहता है जो शुद्ध संकल्पों का भोजन खाते हैं वही सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें क्या करना है? शुद्ध संकल्पों का ही भोजन करना है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों में टाइम खराब नहीं करना है।
स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। इतना शांत हो कि आपके आसपास पड़ोस कोई आए शांति के प्रकंपन लेके जाए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं हंस बुद्धि शुद्ध संकल्पों का भोजन करने वाली होली हंस आत्मा हूं। एक बाबा की याद के द्वारा इस पढ़ाई को पढ़कर गंभीरता का दुर्गुण धारण करने वाली अभिमान मुक्त आत्मा हूं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनकर बाप दादा का सो करने वाली कौटुंबिक कोई आत्मा हूं। एक दो को रिगार्ड देकर इस पढ़ाई पर पूरा टेंशन देने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। अपनी मनसा सेवा द्वारा शांति कुंड को भी प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।